हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी 24। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो जो संसद है हमारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 79। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 79। और हम संसद से संबंधित प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, यानी कि जो पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, वो आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार होती है उसे हम उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? उत्तरदायी सरकार के नाम से। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल जुलाई 99 में। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने साइमन कमीशन को किसके पुनः निरीक्षण के लिए भेजा? तो द्विशासन की क्रियाकलाप के लिए। किसके लिए? द्विशासन की क्रियाकलाप के लिए। ये मई में एसएससी सीएमएल 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। संसदीय कार्यविधि शून्यकाल किसकी देन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। टेट सी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है घुमा फिरा कर, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा भारतवर्ष। जो शून्यकाल है ये भारतवर्ष की देन है। किसकी देन है? भारत की। संसद जननी किसे कहा जाता है? तो संसद जननी ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को। और ये एसएससी सीएमएल मई 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। संघीय संसद की संयुक्त बैठक किसके लिए बुलाई जाती है? तो जो ये संघीय संसद होता है, फेडरल पार्लियामेंट, इसकी जो मीटिंग होती है वो किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु बुलाई जाती है। और जो भी क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में है वो नीचे मेंशन है, आप उसे देख सकते हैं। आपको इसको बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको लर्न हो जाए। क्वेश्चन कहीं ना कहीं दोबारा टकरा जाते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? इसका तात्पर्य क्या हुआ? जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वो संसद को संबोधित कर सकता है, वो है हमारे महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। और ये अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी न्यायवादी हैं, तो ये अनुच्छेद है 76। आगे चलेंगे। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद चलेंगे। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो वो भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो विदेशों को भेजे जाने विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये। दादा भाई नौरोजी वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये है राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होता है। और इसी सीरीज में आगे हम क्वेश्चन करेंगे। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। अनुसूची सेकंड की बात की है इन्होंने। अब किस अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। 8वीं में। किसमें? 8वीं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस सूची में है? तो ये है 10वीं। आप एक ट्रिक बना सकते हैं इसकी, दल और 10, है ना? दल और 10, बस याद रखना है कि आप अनुसूची की बात कर रहे हैं। किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है?
ए और सी, मणिपुर और नागालैंड में बहुत ही याद करने का, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है कि छठी अनुसूची लागू कहाँ नहीं होगी, मणिपुर और नागालैंड में। ना आपको याद रखना है कि जो नाग होता है, सांप होता है, उसके पास मणि होती है, तो बस ये याद रखना है कि नाग और मणि, ठीक है, छठी अनुसूची लागू नहीं होती। किस राज्य के आरक्षण विधेयक की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, किसे? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को? तो वो किया गया है हमारे तमिलनाडु को। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो वो देती है पहली, जिसमें अनुसूची मतलब जो हमारे राज्य हैं उनके नामों का ब्यौरा दिया जाता है पहली अनुसूची में। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित की गई? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची हमारी संशोधित की गई। किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? तो ये की गई B63। वित्तीयपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? 360। आपको याद रखना है 360 रुपये देकर वित्तीय आपातकाल आया। आपको इस तरीके से याद रखना है कि हमने 360 रुपये दिए किसी को और वित्तीय आपात आया। और ये जो वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया? 340 के अंतर्गत। आर्टिकल 340। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच की शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची किस राज्य से में संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर से। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? जब समवर्ती सूची की बात करते हैं तो उसमें 47 विषय थे, ठीक है। मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? जो प्रेजेंट टाइम में हैं 66 सब्जेक्ट। संघ सूची में 97, ठीक है। तो ये संघ सूची, राज्य सूची, इसमें कितने विषय हैं? और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए संसद से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।